हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां वो दीवारों में कैद हो जाती हैं, सांस लेती हैं और सही वक्त का इंतजार करती हैं। तो चलिए आज पुण्यपुर गांव की उसी बदनाम हवेली का दरवाजा खोलते हैं, जहां दशकों से एक माँ का दर्द, एक खजाने का लालच और एक बेहद खौफनाक राज दफन था। देखिए, ये सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी लालच की, डर की और उस एक अकेली रहस्यमयी बूढ़ी औरत की जो हवेली के हर राज की अकेली गवाह थी। आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। कहानी शुरू होती है पूनपुर से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव है। लेकिन इस शांति के ठीक बीचों बीच खड़ी थी वो खंडर हवेली। कहते हैं कि उसकी टूटी खिड़कियां पूरे गांव पर नजर रखती थी और सूरज ढलते ही उस तरफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब देखिए, गांव वालों के लिए तो वो हवेली एक जीता जागता खौफ थी। उनका मानना था कि अंदर एक चुड़ैल रहती है। लेकिन जब शहर से 4 लोग आए, राजीव, रिया, रमन और प्रेम, तो उनके लिए ये सब बकवास थी। वो थे मॉडर्न सोच वाले और उन्हें लगा कि ये भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ गांव वालों की जमीन की कीमत गिराने की चाल है। तो इन चारों ने खुद को हवेली का वारिस बताया और गांव वालों की हर चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उनके दिमाग में भूत वूत का कोई चक्कर नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा प्लान था। प्रॉपर्टी बेचो और जल्दी से अमीर बन जाओ। उनके लिए हवेली डर की नहीं, बल्कि दौलत की निशानी थी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हवेली के अंदर सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द शक को लालच में बदल देता है। और वो लालच एक ऐसे पागलपन में तब्दील हो जाता है जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। हवेली के धूल और जालों से भरे हॉल में जब उनका सामना उस बूढ़ी औरत से होता है, तो वो कोई डरावनी आवाज में नहीं चीखती, बल्कि एक थकी हुई, कांपती हुई आवाज में बस इतना कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस ये एक लाइन ही काफी थी। खजाना, ये शब्द सुनते ही हवेली बेचने का सारा प्लान हवा हो गया। अब बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह उस छिपे हुए सोने चांदी को ढूंढ निकालना, चाहे इसके लिए पूरी हवेली को ही क्यों ना खोदना पड़े। पहले तो चारों ने सोचा कि चुपचाप खजाना ढूंढ लेंगे, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो राजीव ने एक शातिर चाल चली। उसने गांव वालों को खजाने का लालच दे दिया। और फिर क्या था, जो लोग कल तक हवेली के नाम से कांपते थे, आज वही फावड़ा और कुदाल लेकर दीवारें तोड़ने में लग गए। लालच देखिए, डर से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। घंटों तक ये पागलपन चलता रहा, खुदाई, तोड़फोड़, और फिर हवेली के एक भुला दिए गए कोने से कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये वो खोज थी जो कहानी को उसके सबसे खौफनाक मोड़ पर ले आती है। मलबे के ढेर के नीचे से एक तहखाने का रास्ता मिला और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के ठीक बीच में रखा था एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक, जंग लगा हुआ, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सोचिए वो माहौल कैसा होगा। पूरा गांव वहां जमा है, सबकी सांसें रुकी हुई हैं। हवा में सिर्फ एक ही उम्मीद है, सोना, हीरे, जवाहरात। राजीव और उसके दोस्त पूरी ताकत से उस भारी ढक्कन को उठाते हैं। एक चर्रर की आवाज के साथ संदूक खुलता है, लेकिन अंदर से सोने की चमक नहीं, बल्कि मौत की सफेदी बाहर आती है। भीड़ से किसी की चीख निकलती है, ये तो किसी बच्चे का कंकाल है। और वहां एकदम भयानक सन्नाटा छा जाता है। सारी उम्मीदें खौफ और घिन में बदल जाती हैं। सब लोग दहशत में 2 कदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ती है और वो संदूक को ऐसे गले से लगा लेती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लगाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए कहती है, हाँ, यही तो है मेरा खजाना। उस कंकाल ने सिर्फ संदूक का ढक्कन नहीं खोला था, बल्कि गौरी के दिमाग पर सालों से लगे ताले को भी खोल दिया था। और उस एक पल में उसने हवेली का वो राज उगल दिया जो उसकी दीवारों में दफन था। एक माँ के इंतकाम की दिल दहला देने वाली कहानी। तो असल कहानी ये थी कि गौरी कोई भूत नहीं, एक माँ थी। एक ऐसी माँ जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। बेटे की चाहत में उसके पति ने अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि दे दी थी। जब गौरी ने ये देखा तो उसका दर्द इंतकाम में बदल गया। उसी रात उसने अपने पति और ससुर समेत सबको मार डाला और अपनी बेटी की हड्डियों को उस संदूक में रखकर उसे ही अपना खजाना मान लिया।
वक्त के साथ इस सदमे में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। जब राजीव को समझ आया कि सोने की जगह बस कुछ सूखी हड्डियां हैं, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने जोर से उस संदूक को लात मारी और वो नन्ही हड्डियां फर्श पर बिखर गईं। बस ये देखना था कि गौरी का बचा खुचा सब्र भी टूट गया और वो एक जख्मी शेरनी की तरह राजीव पर टूट पड़ी। इस पूरी त्रासदी का अंत न्याय के साथ होता है, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो हवेली जो कल तक खौफ का दूसरा नाम थी, अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब इतना सब कुछ हो रहा था तो गांव के किसी समझदार आदमी ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस के आते ही राजीव और उसके दोस्तों का सारा नाटक खत्म हो गया। पता चला कि वो कोई वारिस नहीं बल्कि धोखेबाज थे जो हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। उन्हें धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ आकर कहानी के हर किरदार को उसका अंजाम मिला। धोखेबाज जेल गए, गौरी को इलाज के लिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया और गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। सबका हिसाब हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी बची थी, वो हवेली। गांव वालों ने शर्म और पछतावे के बोझ तले उस हवेली को एक नई जिंदगी देने का फैसला किया। उन्होंने उस खौफ की जगह को एक स्कूल में बदल दिया, एक ऐसा स्कूल जहां गांव की बेटियां पढ़ेंगी, और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, उसी माँ की याद में जिसे एक बेटी होने की सबसे बड़ी सजा मिली थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई एक ऐसी जगह जहां इतनी नफरत और पीड़ा बसी हो, उसे उम्मीद और ज्ञान की जगह में बदला जा सकता है? और हम अपने समाज की ऐसी प्रेतवादित सोच को कैसे बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।